जय श्रीमन नारायण। कल की भागवत की कथा में हमने भागवत की रचना क्यों और कैसे हुआ इस विषय पर हमने कथा का श्रवण किया था। आज की कथा हम भागवत के स्कंधों के बारे में चर्चा करेंगे। हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम स्कंध। प्रथम स्कंध में मुख्य रूप से व्यास देव जी ने भागवत की रचना का उद्देश्य का वर्णन किया है। सूत जी द्वारा नैमिषारण्य में भागवत की कथा को जो श्रवण कराया गया उसके बारे में चर्चा है एवं सुखदेव जी का आगमन राजा परीक्षित को कथा सुनाना, इस विषय पर बृहत रूप से विस्तार किया गया है। हम भागवत की इस विशेष दृष्टांत पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम बात यह है, इस प्रथम स्कंध में सूत जी द्वारा यह वर्णन किया गया कि कैसे सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न पूछते गए सौनकादिक ऋषिवर, और सूत जी किस तरीके से उनका उत्तर देते गए। एक बार की बात है, जब द्वापर युग का समय अंत में आया, द्वापर युग का काल अंतिम समय में चल रहा था और कलयुग का आगमन होने वाला था। हजारों ऋषियों ने, 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक महायज्ञ का अनुष्ठान कराया जो सहर्षों वर्ष तक चलने वाली थी, क्योंकि उस समय आयु कैसा था लोगों का, हजारों साल का आयु था। तब उन्होंने सोचा कि हम कलयुग के प्रभाव से हट करके, दूर रह करके हम एक जगह पर रहकर भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान के विषय में बातें करेंगे, ताकि हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा चित्त भगवान के चरणों में अनुरागी बना रहे और इस प्रकार से हम भगवान के धाम को प्राप्त करें। और उन्होंने मिलकर हजारों वर्ष के लिए एक महायज्ञ का अनुष्ठान कराया, का शुरुआत किया। जब इस तरीके से महायज्ञ चलता था, प्रतिदिन सभी ऋषिगण मुनि आपस में बैठते और चर्चा करते। प्रथम अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होते, अग्निहोत्र आदि करते और भागवत की चर्चा में प्रवेश करते थे। भगवत की चर्चा में प्रवेश करते थे, दर्शन शास्त्र आदि शास्त्रों पर चर्चा किया करते थे। उसी समय क्या हुआ, एक बार रोमहर्षण सूत जी महाराज के पुत्र लोमहर्षण सूत जी महाराज, उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। जब उग्रश्रवा सूत जी महाराज जी आए, तब उन्होंने उनको महाविद्वान और महाभागवत जान करके उन प्रणाम करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने उनसे कहा कि हे महानुभाव, हे महाभाग्य, आपका आगमन हमारे लिए परम सौभाग्यशाली है। भगवान की विशेष महती कृपा हुई जो आपका आगमन हो रहा है। हे प्रभु, जैसे समुद्र सागर से पार होने के लिए कोई एक कर्णधार की आवश्यकता होती है, वैसे हमको इस जीवन रूपी सागर से पार होने के लिए भगवान ने आपको हमारे समक्ष भेजा है। और इस प्रकार कहते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, तत्ववेत्ता हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, स्वामी भगवान व्यास देव जी के सानिध्य में रहे हुए हैं, इसलिए आप परम ज्ञानी संत हैं। और सुखदेव जी जब कथा कर रहे थे, उस कथा को आपने निकट में बैठ करके श्रवण किया है, तो हम सबसे आप महान ज्ञानी हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हमको भागवत की उन चर्चाओं को श्रवण कराइए ताकि हमारा दिन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत हो सके, हम अपने भगवान को पाने की ओर आगे बढ़ सकें, हमारा जीवन का कल्याण होगा। और जो कलयुग में आने वाले जीव हैं जो कि मंदभागी होंगे, अल्प आयु होंगे, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करवाइए ताकि वो भी बैठ करके भागवत जी का अनुसरण करें, श्रवण करें और अपने जीवन को परम कल्याण की दिशा पर ले जाएं। इसलिए हे महानुभाव, आप परम भागवत उस भगवान विष्णु जी की कथा को, चर्चा को हमको श्रवण कराइए, जिसको आपने स्वामी सुखदेव जी के मुख से श्रवण किया है। भगवान उग्रश्रवा सूत जी महाराज व्यास गादी पर बैठते हैं और कहते हैं कि हे महाभाग्य
ऋषि मुनियों, आप सबके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए आप आज भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इसमें भगवान की विशेष महती कृपा आप सबके साथ है। और इस प्रकार कहते हुए सूत जी महाराज व्यास गादी संभालते हैं और प्रवेश करते हैं। बोलते हैं कि कलयुग के दोषों की मुक्ति के लिए व्यास देव जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना की, और उस श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना करने के बाद उन्होंने उसे किसको सुनाया? अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को उस कथा को श्रवण कराया। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को उस कथा को श्रवण कराया। राजा परीक्षित जी जब श्राप से ग्रसित हो गए और ग्रसित होकर जब वो गंगा के तट पर बैठे हुए थे, तब वहां पर सुखदेव स्वामी ने उनको जो कथा सुनाई है, वही कथा श्रीमद् भगवत के रूप में विस्तार से कहा गया है। उसी को ही श्रीमद् भगवत महापुराण कहा गया है। अर्थात स्वामी सुखदेव जी का उत्तर देना, राजा परीक्षित का प्रश्न करना, यही श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। हरिओम। और इसी कथा को आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और इस प्रकार कहते हुए सूत जी महाराज सारे शौनकादिकों के प्रश्न को, शौनक आदि ऋषिगण जो प्रश्न करते थे, उस प्रश्नों को विस्तार से वर्णन करते थे। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से आज की कथा को हम विश्राम करते हैं। कल की कथा में परीक्षित जी क्यों भागवत की कथा श्रवण करें और कैसे वो मोक्ष को प्राप्त हुए, इस कथा को हम विशेष रूप से श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले जय श्रीमन नारायण।